जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। एक बार मेरे पापा मछली पकड़ रहे थे। तुम सुन रहे हो ना मोगली? हाँ बलू। कहाँ था मैं? अरे हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद, पूरी मेहनत करने पर भी अगर आपको रास्ता ना दिखे वहीं तो सो जाए? नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें ऐसी सीख दी है। बलू, थोड़ी देर बक बंद करोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे पापा को 5 दिनों तक एक भी मछली नहीं दिखी, पर छठे दिन। बल्लू, जाओ पानी में डुबकी लगा कर आओ। तुम्हें मेरी कहानी पसंद नहीं? पसंद है, पर हर रोज नहीं बल्लू। चलो दोस्तों, डाइविंग कंपटीशन करते हैं। देखो मोगली, मुझे पानी में जाने से बहुत नफरत है। तुमने तो पहले ही हार मान ली बघीरा। मैं तो जा रहा हूँ। ये मैं गया। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी बलू। क्या छलांग थी, फुल पॉइंट मिले ना। मोगली, मोगली। ये मोगली भी ना, जरूर कोई नई शरारत होगी। घबराना मत मोगली, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा हिल मत इंसानी बच्चे, चोट कम लगेगी। बघीरा! मोगली! बघीरा! बघीरा! मोगली! ओह मोगली, बघीरा भी डूब गया। बलू, मोगली कहाँ है? कहीं वो? अरे नहीं, वो जिंदा है, पर वो दलदल की तरफ गया है। हमें जल्दी जाना होगा। ओह, आज मुझे रोकना मत बघीरा। मैं उस मगरमच्छ के बच्चे को निचोड़ कर रख दूंगा, उसके दांत निकालकर बूढ़ा बना दूंगा उसे। हम दलदल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें एक प्लान चाहिए। किसी की मदद बलू। तुम मुझे खाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मगरमच्छ इंसान खाते हैं। पूरी दुनिया में मैं ऐसे ही बदनाम हूँ। तुम शायद खाते हो इसलिए बदनाम हो। पर आज नहीं, आज तो तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम क्या? किया है। खाना? जल्दी जाओ और जल्दी आओ बघीरा। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। और याद रहे बलू, वो जकाला कुछ भी कहे, दलदल में बिल्कुल मत जाना। अपने घर का मजा ही अलग है। तुमने तो कहा था मेरे लिए खाना बनाया है। बिल्कुल बनाया है। ओह, बताना भूल गया, वो खाना तुम हो। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे खाओगे नहीं। हाँ किया था, पर मेरे मेहमान तो खा सकते हैं ना। मेरे 5 बेटे, उन्हें जिंदा शिकार पकड़ने की प्रैक्टिस करवानी है।
ओह, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मोगली को कुछ हो गया तो मैं ये कीचड़ कितना चिपचिपा होता है ना। ओह, बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है बाइटर, मेरा बड़ा बेटा। ग्रैबा, चोम्पा, गजलगट्स और ये है कॉलिन, सबसे छुटकू। मोगली! मोगली, तुम ठीक तो हो? यहाँ फंस गया हूँ। चकाला मुझे यहाँ बच्चों के शिकार प्रैक्टिस के लिए लाया है। अच्छा, इसके बदले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, पता है मेरी मोटी चमड़ी बहुत काम आती है, पर तुम्हारे नहीं आएगी। काम नहीं आएगी? एक बार हाथ तो आ जाए, तेरी इतनी धुलाई करूंगा, चमड़ी ही साफ कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, खेल शुरू करते हैं। रुक जाओ बलू, कीचड़ में मत आना। ये तुमने गलत किया जकाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे कोई सजा नहीं देता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बघीरा आता ही होगा। और जब कोई होगा तो उस पर मैं कहानी लिख दूंगा। अच्छा, कहानी है? अरे बलू, तुमने एक कहानी सुनाई थी ना जिसमें मगरमच्छ के पास छोटे बच्चे होते हैं? कौन सी? अरे भूल गए? एक बार की बात थी, एक दलदल में 5 मगरमच्छ रहते थे और उनके नाम थे बाइटर, ग्राबा, चोम्पा, गजलगट्स और कॉलिन। फिर आगे क्या हुआ था बलू? हाँ, याद आ गई वो कहानी। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था और एक तो बहुत सीधा साधा था। वो तो तुम होंगे चंपा। इनकी मत सुनो बच्चों, चलो तुम्हारा शिकार का लेसन शुरू किया जाए। नहीं, हमें कहानी सुननी है। जो हमें कहानी सुननी है। चलो कहानी सुनाओ। तो ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों, कहाँ जा रहे हो? ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, छोटू कॉलिन को बहुत भूख लगी थी। हाँ, इसे भी लगती है। इसे तो हमेशा लगती है। तो वो कहता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। वो तैरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और फिर रास्ते में वो देखता है कि वो सिर्फ 4 ही बचे हैं, फिर 3 और फिर 2 और फिर वो अकेला। आखिर हुआ क्या था? हम कहाँ चले गए थे? बस बस करो, बहुत हुआ कहानी कहानी। चलो वापस आओ बच्चों। थोड़ा सा उसके बाद लेसन लेंगे, प्लीज। सिर्फ 2 मिनट्स लेना, फिर हम काम पे चलेंगे। हाँ, प्लीज हमें कहानी सुननी है। पर उस पानी में रहता था एक बड़े बाल वाला भूखा शैतान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। और तेज धार वाले दांत। बहुत हुआ, चलो ट्रेनिंग शुरू करो। अभी आओ तुम लोग, आगे बढ़ो और एक बार में ही इसका सफाया कर दो। एक हड्डी भी मत छोड़ो। मोगली बचो, ध्यान से। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था ना मोगली मेरे दोस्त। चलो ऊपर आ जाओ। अभी आता हूँ दोस्त के बच्चे। बड़े इतरा रहे हो जकाला। थोड़ा आगे आओ। कोशिश कर रहा हूँ। ये पकड़ो हाथी। वाह क्या बात है मोगली। पापा, वो शैतान कहाँ चला गया? और आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? अगली बार इंसानी बच्चे तुझे मैं ही खाऊंगा।
शुक्रिया हाथी। दोस्ती में कैसा शुक्रिया। पर ये तो बताओ मोगली, तुमने इन मगरमच्छों को इतनी देर तक कैसे उलझाए रखा? उन्हें एक पकाओ कहानी सुनाकर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कहानी पकाओ थी? क्योंकि मेरे टीचर ने सुनाई थी ना। ओह, आजकल के बच्चे पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे। वैसे आज के दिन मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं बस किया, बोलो। पर मैंने शुरू ही कहाँ किया है। तुम दोनों देख रहे हो ना? मोगली, मैंने कहा ना फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल वालों, मैं आ रहा हूँ। मोगली, संभल कर, मैं बचा लूंगा तुम्हें। देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना? उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक नासमझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो भी बिजी होगा और किसी को पता होगा। शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है। हो सकता है उसे मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। हाँ। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू। वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। ये बताओ जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मोगली! मोगली! मुझे फिक्र हो रही है बघीरा। मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या? वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था। अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा।
हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है, और क्या। मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है? मोगली हाँ वो यहाँ आया था पर जल्दी ही निकल गया। अच्छा इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ। शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ इस तरफ गया है। अरे मुझे पहले ये सोचने दो उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था। एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बलू? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो पर कान बहुत तेज है बगीरा। माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बल्लू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ? इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए। चोट लगी है क्या? अरे नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है। एक बेल फेंकोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगाना ही होगा आखिर वो कहाँ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ है ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो। वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली। तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे, तुम्हारा कीमा बनाता और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! ये गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बलू, बघीरा। तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता।
सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे। और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया। इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया और साथ ही उस गीदड़ तबाही क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।